नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत गण गौरी। नमो नमो जय कुंज महल नीत। नमो नमो जय कुंज महल नीत। नमो नमो जा में सुख गोरी। नमो नमो जा में सुख गोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारी। नमो नमो जय कुंज बिहारी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। 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 श्यामा प्यार कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। 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 जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 वृंदावन धाम वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूर्व के प्रसंग में निम्बारकाचार्य जी का चरित्र वर्णन करते हुए श्री किशोरदास जी वर्णन करते हैं। पूर्व काल में अष्ट चौकड़ी तह करी बासा। आज से 8 चौकड़ी का मतलब कितना होता है? 8 चौको 32 युग पहले नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषि तपस्या कर रहे थे तो राक्षस कष्ट दे रहे थे। तो वहां से चलकर क्षीर सागर भगवान की शरण में गए। महाराज ये राक्षस में यज्ञ संपन्न नहीं करने देते। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा, ऋषियों इनके पीछे पीछे चले जाओ। श्री सुदर्शन जी को साथ में लेकर के जब नैमिषारण्य क्षेत्र में आए, राक्षसों ने बहुत कष्ट दिया। जो ही यज्ञ करते संपन्न होने पर आता तो उसमें मांस आदि यज्ञ कुंड में डाल देते। तो उन सुदर्शन चक्र ने उस राक्षस को जब मार डाला तो मारने के बाद संत बड़े प्रसन्न हुए। वाह महाराज बड़ी कृपा की, स्तुति की और कहते महाराज आप इसी तरह हमें दर्शन देते रहो, बड़ी कृपा हुई। बसो सदा या मूर्ति धारो संप्रदाय संस्कृति विस्तारो। तो सुदर्शन जी एक मनुष्याकृति में श्याम रंग की उनकी मूर्ति हो जाती है। उस समय उनका नाम हविर्धान ऋषि हुआ।
और सुदर्शन नाम हुआ। ऋषियों को रंग देवी के स्वरूप में अपना दर्शन दिया, वास्तविक स्वरूप में वर्णन करते हैं। ऐसे सुदर्शन जी के निम्बारकाचार्य जी के 1000 नाम हैं। सहस्त्र नामों में इनकी गिनती आती है। उनके इस मूर्ति के स्वरूप को देखकर श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए उधर आते हैं। चक्र रूप मुनिवर ढिंड आए और सुदर्शन चक्र रूप जो मुनि के रूप में विराजमान है, वहां श्री नारद जी ने उनका दर्शन किया। नित्य विहार जंत्र मधि गायो, इस प्रकार ये आप निम्बारकाचार्य जी की भूमिका स्मरण कर रहे थे। आगे का चिंतन कर रहे हैं कि नारद जी ने प्रतिमा का दर्शन किया। प्रतिमा तजी चल रूप वे, प्रतिमा तजी चल रूप वे, प्रेम पुल की रस छा, लखी नारद मुनि नम्र अति, चरण परसी जुग जा, बदत आहो मुनि हरि मन रूपा, जंत्र नाद अति किन अनुपा, मोमन आनंदित सुनि बारी, सो बीणा मधि धुन उचारी, सो मोहि कहो कृपा करी स्वामी, अच्युत कुल भक्तन परनामी, अति प्रसन्न हो बीणाधारी, परम भाव जुत गिरा उचारी, नारद सब विधि श्री नारद सब विधिवत गाई, श्री आचार्य के मन भाई, शिष्य कहत श्री गुरु प्रतिबानी, प्रभु मैं सुनो चाहत हूँ छानी, श्री मुनि नारद श्री मुनि आचार्य में बाकी, सो सब अवधि कही नहीं राखी, मो कृपालु मोहुते बाकी, अद्भुत वस्तु मोरउर राखी, श्री गुरु परम कृपालु मणि, जन अनन्य ते प्रीति, आचार्य ते पुनि कही, बदत गए सो रीत, बदत भये सो रीत। निजमत सिद्धांत के अंतर्गत आप लोग चौपाई श्रवण कर रहे हैं। प्रतिमा का दर्शन करके सुदर्शन जी का एक संत के स्वरूप में दर्शन करके श्री नारद जी महाराज बड़े मगन हुए। अब नारद जी इधर बैठे, प्रतिमा उधर दर्शन किया। वो प्रतिमा सजीव होकर के, अच्छा, प्रतिमा के रूप में विराजमान होकर के सभी ऋषि उनकी पूजा करते थे। सुदर्शन जी की हविरदान ऋषि का नाम था। और जब नारद जी प्रकट हुए तो प्रतिमा जो है चल करके नारद जी के पास आई, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने, अच्छा, प्रतिमा चली क्यों? क्योंकि श्री नारद जी महाराज ने श्री प्रिया प्रियतम का नाम राधे कृष्णा 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 राधे राधे ऐसा नाम संकीर्तन जब वीणा में ध्वनित किया, उस स्वर और शब्द को सुनकर के नित्य विहार शब्द से संबंधित वो मंत्र सुना तो आकृष्ट होकर के इनके पास आए। महाराज, आप अच्युत कुल के स्वामी हैं, हम भक्तों पर कृपा करने वाले हैं,
इसलिए आपने जो वीणा में गाया है बहुत सुंदर शब्द गाए हैं, इनके बारे में हमें आप जानकारी दीजिए। श्री मुनि आचार्य ते बाकी सो सब अवधि कही नहीं राखी। अब श्री नारद जी ने, अच्छा वो जो शब्द थे श्री वृंदावन बिहारी बिहारी के शब्द थे, श्री नारद जी ने उनको मंत्र दिया और उपदेश दिया और श्री वृंदावन धाम की नित्य विहार की चर्चा उनको श्रवण कराई। इस प्रकार यही कथा सुन करके बाकी तो श्री मार्गाचार्य जी का चित्र भक्तमाल में आता है। वो भक्तमाल में जो चरित्र वर्णन किया है वो इस कल्प में इसी समय 5500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के समय पर श्री गर्गाचार्य जी के पुत्र श्री निवासाचार्य जी महाराज ये निम्बारकाचार्य जी के शिष्य हुए हैं। वो इस समय की कथा है। ये आगे बहुत जो भी अभिज्ञान की बात चली ये बहुत पुरानी बात बता रहे हैं। तो उस समय नारद जी ने इनको उपदेश दिया था श्री सुदर्शन जी को। तो वो जो नित्य विहार की और वृंदावन की चर्चा की, तो यहां शिष्य गुरुदेव से प्रश्न करता है, महाराज वो जो नित्य विहार शब्द है वो जो श्री राम वृंदावन की चर्चा आप कर रहे थे इसके बारे में हमें बताइए। तो श्री गुरुदेव शिष्य से वर्णन करते हैं, समय पाय नारद मुनि धाये द्वारावती कृष्ण डिंग आए। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम पावन राधा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय राधे 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 जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम। शिष्य प्रश्न कर रहा है गुरुदेव से, गुरुदेव अब हमें उस नित्य विहार और वृंदावन की चर्चा जो नारद जी ने हविर्दान को सुनाई उसकी चर्चा आगे विस्तार से श्रवण कराई। नित्य विहार है क्या, बात ये है मूल में। अब यहां से स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरित्र की भूमिका प्रारंभ होती है। श्री निजमतकार श्री किशोरदास जी वर्णन करते हैं, एक समय श्री नारद जी भ्रमण करते हुए द्वारिका पहुंचे और अपनी वीणा के द्वारा राधा नाम उच्चरित करते हुए राधा नाम संकीर्तन करते हुए श्री रुक्मिणी के महल में प्रवेश करते हैं। वहां देखते हैं भगवान श्री कृष्ण समाधिस्थ अवस्था में बैठे और ध्यान कर रहे हैं। उनके आंखों से अश्रु बह रहा है। करी दंडोत बदन भय मानी कछुयक सुनो चाहता हूं जानी। दंडोत करके श्री नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं, तुम्हारी अखिल विश्व के ईशा
शिव विधि विष्णु नवावत शीसा, आप अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं। शिव ब्रह्मादि विष्णु आदि सब आपको प्रणाम करते हैं। सब अवतारन पर अवतारी, अवतारी भरता सुप्रभु नित्य बिहारी एक, आप सभी अवतारियों के अवतारी हैं। श्रुति समृति इम कहत विचारी पुकारी, श्रुति स्मृति पुकार पुकार करके आपका यश वर्णन करती है। शिव सनकादिक व्यास जी बखान करते हैं और भागवत में प्रमाण भी आया है। एते चांस कला पुंस श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलं लोकं मृणयन्ति युगे युगे। एते चांस कला पुंस श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आप पूर्ण कलाओं से पूर्ण अंश के रूप में साक्षात वृंदावन बिहारी अवतारी के रूप में इस भूतल पर प्रकट हुए हैं। अखिल अंड को तुम आधारा, सारे ब्रह्मांडों के आधार आप ही हैं। और आप किसका ध्यान कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। जब पूर्ण ईश्वर आप ही हैं तो आप किसका चिंतन करते हैं। ऐसा सुनकर के भगवान श्री कृष्ण की समाधि खुली, आंख खुले, आंखें खुली और अपने पटुका से आंसू पोंछते हुए श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं नारद जी। अगुण सगुणता को विस्तारा, श्रुति कर सकत नाई निर्धारा, जिसे सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं, जो अगम पंथ है। ताकि बातें जो चर्चा कर रहे हैं आप सत्य है। मुनि कर गई हरि ले चले, और तो कहते देखो मैं किसका ध्यान कर रहा हूं, ऐसे स्थान पर आपको ले चल रहे हैं और मैं ही ध्यान नहीं कर रहा। उस अगम वस्तु की प्राप्ति के लिए जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं, उसकी प्राप्ति के लिए विश्व आदि 5 ऋषि तपस्या कर रहे हैं। मैं उनके पास तुम्हें ले चल रहा हूं। मुनि कर गई हरि ले चले, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण श्री नारद जी का हाथ पकड़ करके चले। अति तम गम नहीं तेज की, भोर करत नहीं जोर। जहां और ऐसे स्थान पर ले गए जहां पर संध्या दोपहर भोर का कोई प्रवेश नहीं है। एक विचित्र स्थान है जहां पर सूर्य के समान 5 पहाड़ हैं। पंचकूट तामदी प्रकाश, रविवत पंच ऋषि ढिंग भास। श्री नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ऐसे विचित्र स्थान पर ले गए जहां जिस स्थान का नाम है पंचकूट। कूट माने पहाड़, 5 प्रकार के पहाड़ हैं। सूर्य के समान वो पहाड़ देदीप्यमान हैं, उनका श्वेत वर्ण है। 10,000 योजन सुउतंगा, बहुत ऊंचा है पर्वत। दमकत अनल भानु के रंगा, सूर्य के समान वो प्रकाश दीप्यमान है। नारद जी देख करके कहते प्रभु ये तेज कहां से आ रहा है। तो कहते देखो देखो वो उस 5 पहाड़ों के आगे ये 5 ऋषि बैठे हुए हैं। श्री हरि कहत मुनि प्रतिमानी, अस्थि कूट इनका तुम जानी। ये जो 5 महात्मा बैठे हैं ऋषि, इनके पीछे जो पहाड़ लगे हैं ये इन्हीं महात्माओं के पूर्व जन्म के हड्डियों के पहाड़ हैं, सफेद रंग के। अच्छा महाराज, विश्वयादि सब ऋषि को नामा, विश्वादि ऋषि इनका नाम है। अच्छा, करि तप ब्रह्मा दिवस बिताम,
यही ब्रह्मा जी के दिन के बराबर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी के दिन का मतलब क्या है? हम लोगों के 4000 युग को ब्रह्मा जी का 12 घंटा कहते थे। कल्पांत में नारायण भगवान प्रकट होते हैं। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो नारायण भगवान से अच्छा उनको समाधि में वो ये भाव लेकर तपस्या करते हैं कि जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, वो सर्वोत्कृष्ट वस्तु है क्या? तो उन्होंने कान में सुना कि सर्वोत्कृष्ट वस्तु नित्य विहार वृंदावन विहार है। तो ठीक है, फिर उसी की प्राप्ति करेंगे। नारायण भगवान प्रकट हुए, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। ऋषि बोले महाराज, ऋषि बोले वर देव तुम पावे नित्य विहार। महाराज यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें नित्य विहार वस्तु प्रदान करो। नारायण बोले, भाई ये तो बड़ी विचित्र वस्तु है, ये नित्य विहार हम तुम्हें नहीं दे सकते। तो महाराज फिर उपाय बताओ, कैसे प्राप्त होगा? सुनी प्रभु वचन बदत ऋषि ऐसे, और देहु पर मांगत तैसे। यदि आप नहीं दे सकते तो फिर मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मृत्यु के समय नित्य विहार की प्राप्ति की इच्छा मेरे मन में रहे और मेरा शरीर छूट जाए, और ये स्मृति हमें दूसरे जन्म में जहां कहीं भी हम जन्म लें वहां ये स्मृति बनी रहे, और वहां से तुरंत हम इसी स्थान पर आवें, और जैसे अब भजन तपस्या कर रहे हैं ऐसे नित्य विहार की तपस्या के लिए हम यहीं पर आ जाएं। तो ऐसे करते करते, ऐसे करत कल्प अति बीते, ऐसे करते हुए बहुत कल्प बीत गए, और इन्हीं के शरीर की ये हड्डियां हैं पीछे जो तुम देख रहे हो। नित्य विहार अपार रस सो निज रूप हमार, अखिल ब्रह्म अखिल विश्व ऐश्वर्य अद अगुण सगुण को सार। ऐसा जो नित्य विहार है वो मूल वस्तु है, अखिल विश्व ऐश्वर्य की वहां पर हद है, जहां निर्गुण और सगुण, निर्गुण सरगुण वारी है, निर्गुण सगुण का भी सार है। साधु भाई ऐसो मैल हमारो, निर्गुण सरगुण वारी है, जाके कहे न वेद विचारो। ललित किशोर देव जी महाराज कहते हैं इस बात को। फिर बोले नारद मुनि स्वामी, भक्ति ज्ञान प्रेम मनि नाम। नारद जी कहते हैं, प्रभु जब ऐसी बात है तो आप तो परम कृपालु हो, प्रेमियों के स्वामी हो, फिर इन विचारों को ये नित्य विहार क्यों नहीं आप प्रदान करते? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, देखो ऐसा है, तप मद त्यागी भाव उर्धारे, तब ये पावे नित्य विहार। सो ये भाव भक्ति ते पावे, और भक्ति लात सतगुरु ढिंग आवे। सो गुरु को समझे यूं रूपा, गुरु ही नित्य विहार अनुपा। क्या बात स्पष्टीकरण करते हैं, साधकों के लिए इतनी सुंदर बात बता रहे हैं, फिर भी हम लोग इन महापुरुषों की बातों को समझ नहीं पाते। लेकिन इन लोगों ने तपस्या कर रखी थी, भजन करने से, साधना करने से ही ऐसे गूढ़ शब्दों का रहस्य समझ में आता है। वो तपस्वी थे, इस गूढ़ रहस्य की बात को सुन करके समझ गए कि ये हमारे बारे में, हमारे कल्याण की चर्चा कर रहे हैं, हो न हो यही कोई कृपा करेंगे। श्री गुरु पति पत्नी सुशिष्य मंत्र बीज हित भोग, तासुदर प्रगटे जुसुत भाव विवेक संयोग। जैसे पति पत्नी के बीच में प्रेम से
प्रकट होने पर बालक प्रकट होता है, इसी प्रकार सदगुरु के प्रति भाव रखने पर, प्रेम रखने पर हृदय में भगवान इष्ट रूपी बालक प्रकट होता है। इसलिए कहते हैं कि इनको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद इनको तपस्या का अभिमान है, मैंने इतनी तपस्या की है, इस तपस्या के अभिमान से इनको कभी नहीं मिलेगा नित्य विहार। हाँ, तपस्या का अभिमान त्याग करके गुरु की शरण में जाएं और गुरु को ही प्रिया प्रीतम स्वरूप समझ करके उनके हृदय में ही नित्य विहार की भावना करें, उन्हीं को अपना तुमेव माता च पिता तुमेव समझ करके उन गुरु की कृपा मनावें, तो इनके हृदय में भाव भक्ति प्रकट होगी। जब भक्ति प्रकट होगी तो हृदय इनका सरस होगा, हृदय सरस होगा तो तपस्या का अभिमान नष्ट हो जाएगा। सो सतगुरु इनके हैं नाही, ताते तरे कौन को बाई, कौन की बाई। सो इनके कोई गुरु नहीं है तो किसकी बाह पकड़कर भवसागर से पार हो, बताओ। भक्ति विवेक भाव कहाँ होवे, करी अभिमान तपोधन को। तपस्या के अभिमान में आकर के सब भक्ति भाव विवेक इनका नष्ट है। तप अभिमान महात्म त्याग है और तपस्या का अभिमान त्याग करके भक्ति विवेक को हृदय में धारे, श्री गुरु दत्त निज रूप विचारे और गुरु जी के द्वारा प्रदत्त उस रूप को, जो उपासना, जो भजन, जो स्वरूप गुरु जी बतावें उसी का ध्यान करें। श्री गोपाल मंत्र अब सेवें, जुगल मंत्र से चरी मिली दे। अब ये श्री गोपाल मंत्र का जप करें और उसके प्रभाव से ललिता सखी प्रकट होंगी, वो जुगल चूड़ामणि मंत्र देंगी, तब इनको सखी भाव प्राप्त होगा। ऐसा सुनते ही और वो पंच ऋषि जो आते हैं, तास मंत्र को उर्धर इष्टा, ता को सुनि मुनि अमित प्रतिष्ठा। पांचों ऋषि तपस्या त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के और नारद जी के शरण में आए। मंत्र चूड़ा मणि प्रोक्त सर्व मंत्रैक कारणम, सर्व निर्जराम मंत्राणाम विष्णु मंत्रस्तु जीवनम। इस प्रकार श्री नारद जी ने पांचों ऋषियों को गोपाल मंत्र का उपदेश दिया। गौर श्याम समुद्भूतो युगमत ध्यान समन्विता, चूड़ामणि महामंत्रो द्वात्रिंशाक्षरः संज्ञकः। इस प्रकार नारद जी ने उनको पांचों को उपदेश दिया और कहते हैं इस मंत्र को जप करो। और उस मंत्र का विधिवत उन ऋषियों ने जप किया। गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं। आगे श्री ललिता जी की कृपा होगी, स्वामी श्री हरदास जी ललिता जी के रूप में प्रकट होंगे। आगे ये चरित्र चिंतन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री दाम।